जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास मकर राशि के जातकों के लिए। बहुत समय से इंतज़ार है आप सभी लोगों को कि ये साढ़े साती का चरण जो हमारे ऊपर चल रहा है ये हमारे लिए ज़्यादा कष्टदायी साबित हो रहा है। और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि कहीं ना कहीं साढ़े साती का दूसरा चरण आपके लिए कष्टदायी ज़्यादा रहा है। वैसे तो शनि की साढ़े साती के 3 चरण होते हैं और तीनों ही चरण कहीं ना कहीं जीवन में समस्या देने वाले होते हैं। लेकिन जो दूसरा चरण होता है ये ज़्यादा कष्टकारी इसलिए भी होता है क्योंकि दूसरे चरण में जो शनि है वो आपकी चंद्रमा यानी आपकी राशि के एग्जैक्ट ऊपर चलते हैं। और चंद्रमा कौन है? आपकी मन है, आपकी चंचलता है। और शनि जब उसके ऊपर एग्जैक्ट ट्रांजिट करता हो तो मोस्टली ये देखा जाता है कि साढ़े साती के तीनों चरणों के अंदर जो सबसे टिपिकल चरण होता है वो सेकंड फेज ही होता है। क्योंकि शनि चंद्रमा से साढ़े साती देते हैं, इसलिए शनि की साढ़े साती जब भी जीवन में लगती है तो सबसे पहले ये आपको मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करना शुरू कर देता है। आपकी राशि है मकर राशि। मकर राशि में शनि स्वराशि के होते हैं। ये जल तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों तरीके की राशि है। यानी शनि की तो अपनी दो राशि है, एक मकर एक कुंभ है। लेकिन अगर ज़्यादा मेहनत को हम देखें कि कौन सी राशि ज़्यादा मेहनती होती है जीवन में, तो वो शनि की मकर राशि ज़्यादा मेहनती होती है। इसलिए ऐसे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पेशेंस होता है जीवन में बहुत ज़्यादा, टिक कर काम करने की स्थितियाँ होती हैं। लेकिन जब आपके मन के ऊपर ही नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा चल रहा हो तो वो व्यक्ति कितना ही क्यों ना मजबूत हो अपने जीवन में, लेकिन वो कहीं ना कहीं टूट जरूर जाता है। और वही शनि की साढ़े साती आपकी मानसिकता को तोड़ती है कि शरीर तो साथ दे रहा है लेकिन अगर मन साथ ना दे तो व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं परेशान होता है। उसकी मानसिकता को, उसकी दुविधा को, उसके दुख को कोई समझने वाला नहीं होता। इसीलिए शनि की साढ़े साती का सेकंड फेज जब मकर राशि के जातकों को लगा तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम जीवन में हुई। आप यदि देखें कि जब आपकी राशि से 12वें घर में शनि का गोचर आना शुरू हुआ तो वो समय था जनवरी 2017। अब आप देखिए कि आपकी राशि का भी मालिक है और राशि से दूसरा यानी धन का भी मालिक शनि है। अब इन दोनों का मालिक राशि से द्वादश भाव में हो, इसका मतलब जैसे ही साढ़े साती शुरू होती है जीवन में क्राइसिस आने शुरू हो गए। जीवन के अंदर धन से संबंधित तंगी आनी शुरू हो गई, हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए, बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं रोग आना आपके जीवन में शुरू हो गया। यानी शुरुआत 17 जनवरी यानी जनवरी 2017 से शुरुआत हो चुकी थी आपके जीवन में साढ़े साती की। क्योंकि वो धन का और राशि का यानी शरीर का, मन का और धन का सभी का मालिक शनि राशि से 12वें में चला, इसलिए वहाँ से उसने आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ना शुरू कर दिया। फिर आता है साढ़े साती का दूसरा चरण जो जनवरी 2020 से आया। और जनवरी 2020 से इस ग्रह ने आपको फिर से शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर ज़्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। क्योंकि वहाँ एग्जैक्ट चंद्रमा के ऊपर शनि है और आपकी मानसिकता पर सबसे पहला प्रहार शनि ने किया। अच्छी बात यह रही कि परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देने वाला ग्रह भी शनि ही हुआ, क्योंकि शनि यहाँ स्वराशि के हैं। लेकिन चंद्रमा यहाँ अच्छा महसूस नहीं करते। यानी मकर राशि का मतलब यह है कि वहाँ पर चंद्रमा स्थित है और उसके ऊपर शनि है। तो इस दशा ने आपको बैलेंस, इस कॉम्बिनेशन ने आपको बैलेंस करने की कोशिश तो की, लेकिन कहीं ना कहीं तनाव, टेंशन ज़्यादा दिया। क्योंकि मकर राशि वो राशि है जिसकी शुरुआत के 10 डिग्रियां निगण द्रेष्कण में कहलाती हैं। यानी व्यक्ति पूरे साढ़े साती के सेकंड फेज में एक बंधा हुआ महसूस करता है कि उसे किसी ने बांध दिया है, उसकी सक्सेस आगे चल ही नहीं रही, उसको प्रॉब्लम लगातार होती चली जा रही है। ये होता है साढ़े साती का असर। अब 17 जनवरी 2023 आने वाली है और 17 जनवरी 2023 में शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण मकर राशि के जातकों को शुरू होगा। ये बहुत अहम है आपके लिए समझना कि अब तक शनि राशि से द्वादश राशि के ऊपर गोचर कर रहे थे, लेकिन अब करेंगे राशि से दूसरे घर यानी धन भाव के अंदर ग्रह का गोचर चलेगा। यहाँ भी शनि की अपनी ही राशि है, यहाँ भी शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि है, कुंभ राशि है यहाँ पर। यानी सबसे पहली बात
जो हम यहाँ आपको फल बताने जा रहे हैं वो शास्त्रीय ज्योतिष के साथ साथ व्यवहारिक ज्योतिष भी है। शास्त्र ये कहता है कि चंद्रमा से दूसरे घर में गया हुआ शुभ ग्रह धन के लिए शुभ नहीं होता। शास्त्र कहता है चंद्रमा से दूसरे घर में गया हुआ अशुभ ग्रह कुटुंब में कलह देता है, अलगाव देता है, परेशानी देता है। यानी वहां ऐसी कोई बात नहीं हुई कि ग्रह स्वराशि का है, उच्च का है या नीच का है, कैसा भी है। यानी शास्त्रीय ज्योतिष के हिसाब से चंद्रमा से दूसरे घर में गया हुआ शनि कहता है अपने कुटुंब की रक्षा करो, आपका परिवार ना बिखर जाए, आपके परिवार में कुटुंब में कलह ना हो जाए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ऐसा शास्त्र कहता है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक ज्योतिष की बात करें तो बहुत मोटे तौर पर सोचें कि राशि का मालिक राशि से दूसरे घर में गया यानी धनदायक बनेगा। वह दूसरे घर में अपनी ही राशि के अंदर है और वह दूसरे घर के अंदर अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर बैठागा शनि। इसका मतलब है यहाँ पर बैठा हुआ शनि धन के लिहाज से बेहतर है, टेंशन्स को दूर करेगा, तनाव को दूर करेगा, डिप्रेशन को दूर करेगा, धन के आगमन बनाएगा। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति जो चीज़ उसको पिछले समय में नहीं मिल पाई, जो उसको पिछले समय में अधिक एफर्ट्स करने के बाद भी हाथ में नहीं आई, अब वो समय आएगा जब शनि राशि से दूसरे घर के अंदर गोचर करके आपके जीवन में धन के नए आयाम पैदा करेंगे। क्योंकि जब शनि दूसरे घर के अंदर गोचर करेगा तो वह धन भाव भी है, वह उसकी अपनी स्वराशि भी है, वह उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है और आपकी राशि के मालिक शनि दूसरे घर में चलते हैं, यानी धन के अच्छे योगों को बताता है ये ग्रह। वहां से बैठकर अपनी 10वीं दृष्टि यानी कर्म की दृष्टि कहाँ जाती है? एकादश भाव पर, यानी लाभ का और धन का संयोग बनाएगा शनि। वर्ष 2023 के अंदर शनि की यह स्थिति आपकी राशि से दूसरे ही भाव में रहने वाली है। यहाँ पर ये ग्रह इसी राशि में रहेंगे, इसी राशि में वक्री भी होंगे। 17 जून से 4 नवंबर तक शनि इसी राशि में ही रहेंगे, भले ही वक्री हो जाएंगे लेकिन वो पिछली राशि में नहीं आएंगे, ना वो अगली राशि में जाएंगे, सिर्फ उसी में रहेंगे। यानी शनि को वर्ष 2023 में अपना पूर्ण फल कुंभ राशि का ही देना है। यानी अगर वक्री होता है तो आपको घबराने की जरूरत यहाँ है ही नहीं। यानी ये ग्रह राशि से दूसरे घर के अंदर के भरपूर फल देगा, चाहे वो वक्री में हो चाहे मार्गी में हो। अब शनि की जब तीसरी दृष्टि चौथे भाव पे आती है, हाँ, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो अन्य दृष्टियों के मुकाबले ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। यानी इस दौरान यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करेंगे तो वो प्रॉपर्टी तो दिलाएगा शनि आपको इस 2-2.5 साल के अंदर, लेकिन वो प्रॉपर्टी आसानी से नहीं परचेज होगी। कहीं ना कहीं बार बार जीवन में सौदे बनेंगे और हट जाएंगे। कभी ऐसा लगेगा कि इस बार काम होने वाला है, प्रॉपर्टी पसंद आ गई है, लेकिन किसी न किसी साधन से, किसी न किसी परेशानी से कोई ना कोई अड़चन जीवन में आपकी ऐसी आएगी जिसके कारण वो प्रॉब्लम्स में चलती रहेगी। यानी ऐसा ग्रह देगा तो ज़रूर, लेकिन प्रॉब्लम के साथ। और जैसा कि मैंने कहा, दूसरे घर में बैठे शनि और तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर दे तो आपको इस दौरान सिर्फ धन का ही ध्यान नहीं रखना, पैसे कमाने पर ही ध्यान नहीं देना, आपको अपनी पारिवारिक स्थिति का भी ध्यान देना है कि भी परिवार के अंदर कलह ना हो, परिवार अलग ना हो, कुटुंब में विवाद ना हो जाए। आपको उन सब चीज़ों को भी संजोकर यहाँ चलना होगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि ज़्यादा अलगाववादी है। शास्त्र कहता है शनि जहाँ पे बैठे उससे तीसरी दृष्टि जिस भाव पर दे उस भाव से संबंधित संघर्ष उत्पन्न करता है। इसीलिए मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि चंद्रमा से द्वादश और 8वें घर के अंदर शनि हो तो प्रॉब्लम जीवन में ज़्यादा क्यों होती है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम देखें गोचर को कि भी 100% गोचर क्या करने वाला है, कि अगर गोचर को हम मान लें कि ये 100% है तो हाँ, इसने 80% अपने बेहतर परिणाम आपके लिए तैयार करने शुरू कर दिए। बस देरी तो इस बात की है कि 17 जनवरी जीवन में आ जाए और उसके बाद आप अपने जीवन में आगे चलना शुरू कर दो। यानी मकर राशि के जातकों के लिए
वर्ष 2023 तो बेहतर है ही है, शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण भी आपके लिए उन्नत है, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, नौकरी हो, तरक्की हो, व्यापारिक वृद्धि हो। नौकरी के अंदर प्रमोशन दिलाएगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देगा ये ग्रह। यानी साढ़े साती का तीसरा चरण उत्तम स्थिति का ही बनता दिखाई दे रहा है मकर राशि के जातकों के लिए। और यदि दोस्तों आपकी कुंडली के अंदर शनि की स्थिति बहुत प्रबल है, आपको दशा बहुत पावरफुल चल रही है, तो ऐसे समय में व्यक्ति सोच भी नहीं सकता इतना ज़्यादा धन, इतना ज़्यादा सम्मान वो प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ मैंने आपको एक लॉजिकली समझाने की कोशिश की है कि पहला दूसरे चरण में क्या होता है, तीसरा आपके लिए क्यों फेवरेबल है, तीसरे में क्या ऐसी अच्छी बातें हैं जो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये था मेरा आज का विषय कि मकर राशि के जातकों पर तीसरे चरण का क्या प्रभाव रहेगा, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मैंने यहाँ दी है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।